क्या लग रहा है? यार ये ऊपर लिखा तो श्रीनगर लाल स्क्वायर है। अच्छा, किधर का? ये श्रीनगर की अगर आप बात करें तो है तो वो इंडिया में। अच्छा, वैसे लग रहा है देख के श्रीनगर ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं लग नहीं नहीं रहा। है ना? नहीं, इन ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। जब भी जो है ना दिवाली आती है या हिंदुओं का कोई भी जो है ना त्यौहार आता है तो हम समझते हैं कि ये हिंदुओं का त्यौहार है। देखें, कोई भी त्यौहार किसी मज़हब के साथ नहीं होता है, ये एक इंसानियत की खुशी के लिए होता है। और इंसान इंसान बनता है, मतलब उसी का, इंसान का कोई मज़हब नहीं होता है, इंसानियत एक बड़ा मज़हब है। बिल्कुल, ये तो एक हमारा माइंड सेट इस तरह बनाया जाता है कि भाई जो मतलब हिंदू परस्त या कोई भी मज़हब हो कि भाई वो जो है ना गलत है। खुशी की बात है कि 75 साल के बाद एक मौका फिर वो देखने को मिल रहा है, जब एक जमाने में 1947 से पहले वही मंदिर, वही गुरुद्वारा, वही दिवाली मनाई जाती थी। ठीक 75 साल के बाद आज फिर से मना रहे। बहुत खुशी हो रही है इस बात की, यहाँ पे शारदा बेस कैंप फिर से स्थापित हुआ। इकोनॉमी के अगर आप बात करें तो हालात तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ख़राब हैं। इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर आप जस्ट लास्ट 18 मंथ बैक जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर चीज़ जो है ना वो 2.5 से प्लस हो गई हुई है। अभी हम लोग इधर आए हैं शॉपिंग करने के लिए तो देख रहे हैं कि जो चीज़ हम लोग 6,000 की लेके जा रहे थे डन करके बिल्कुल 100% अच्छे ब्रांड की, वो चीज़ हमें 15 प्लस मिल रही है। हम ली है अभी। आप देखिए कितनी यार महंगाई हो गई है, क्या इस मुल्क का होगा। हमारा मतलब देखें, कोई भी मज़हब कोई भी गलत नहीं होता है, इंसान गलत हो सकता है। मैं बीइंग अ मुस्लिम, मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही दिवाली मनाई गई पूरे देश में धूमधाम से, और इसके अलावा जहां कहीं पर पूरे दुनिया में हिंदू समुदाय था वहां पर हिंदू समुदाय ने बहुत ही दिलखुश होकर दिवाली का उत्सव मनाया। और इसके बाद में अपने भारत में भी हर जगह पर दिवाली का उत्सव मनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर यह है कि श्रीनगर में भी इस बार दिवाली मनाई गई, और श्रीनगर की दिवाली इस बार कोई आम दिवाली नहीं थी, बहुत ही खास दिवाली थी, क्योंकि लाल चौक को पूरा जगमगा दिया गया। दिवाली के पर्व पर लाल चौक एकदम यूरोप कंट्री की तरह देखने में लगने लगा, ऐसा सजाया गया और ऐसी लाइटिंग व्यवस्था की गई जिसकी चकाचौंध से तो पूरा इंडिया खुश हुआ और पूरे इंडिया के चाहने वाले भी खुश हुए। लेकिन वहीं बगल में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बीच जब ये जगमगाहट पहुंची तो उनको ये सब देखकर उनका माथा ठनक गया, और उन लोगों को इस बात का कोई भरोसा ही नहीं था कि ऐसा भी श्रीनगर में हो सकता है, और उनके पैरों तले मानो जमीन सी खिसक गई हो। और अब जहां तक है कि अब पाकिस्तानी जो पहले दावा करते थे कि कश्मीर उनका है, कश्मीर उनका है, अब वो ये सब देख रहे होंगे तो धीरे धीरे उनके दिमाग से ये बात जो है खत्म जरूर होगी कि श्रीनगर और कश्मीर में जुल्म हो रहा है और वहां पर लोग सुखी नहीं है। और इसके अलावा ये कि कश्मीर कभी पाकिस्तान को मिल पाएगा, यानी भारत का जो कश्मीर है वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता है। और हाल ही में बहुत सारी खबरें ऐसी भी आई थी कि जिससे लगता था कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकेगा। ये केवल एक राजनीति थी जो अब खत्म होती नजर आ रही है। और लेकिन अभी पाकिस्तान के राजनेता इसी सब विषयों पर बात करेंगे, इसी सब मुद्दों को उछालेंगे और कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वीडियो उनके मुंह पे एक काला तमाचा है जो कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान और पूरे देश में फैल रही है और दिखा रही है कि किस तरह से पूरा कश्मीर जगमगा रहा है, दिवाली की खुशियां मना रहा है, हर त्योहार सेलिब्रेट कर रहा है, और सब लोग मिलजुल कर कितने अच्छे से रह रहे हैं, कितना अच्छा माहौल अब वहाँ का हो चुका है। तो ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं, लोगों के दिमाग को बदल रही हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं क्या है पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व शेयर करना ना भूलें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम को जो है ना मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखें, बिल्कुल होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो भी जो है ना जब उनको जो है ना पत्थर मारे गए, उन्होंने भी जो है ना उनके साथ अच्छा सलूक किया। तो हम क्यों नहीं कर सकते, किसी भी लोग के साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं। क्यों? यार जो हमारे जहन में उनका एक आइडिया आता है कि श्रीनगर के ऊपर जो इंडियन है वो मतलब जो उनकी मिलिट्री है वो जुल्म कर रही है, ठीक है, और वो लोग किस तरह रह रहे हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। मतलब कि हम लोग तसव्वुर करें कैसा होगा। ये जंगला बस बना दी है और हम खुश हो रहे हैं। तो बताएं, अंदाजा लगाएं, डेवलपमेंट का अंदाजा लगाएं। वहां पर आटा जो अवाम को मिल रहा है वो 30 रुपए केजी और यहाँ पर 200 रुपए केजी। ये भव्य मंदिर जिसके यहाँ पे श्रृंगेरी से पत्थर भी आए, यहाँ की मूर्ति शारदा, उस तहजीब की भी बात करें
जो शारदा सिविलाइजेशन हम अभी मिस कर रहे हैं, वो पवित्र संगम जो हमारा मधुमती सरस्वती और किशन गंगा का है। और हम चाहते हैं सरकार से आज की इस दीपावली पे एक तो मुबारकबाद भी पूरे देशवासियों को। एक मजे की बात बताता हूँ। लास्ट 2 मंथ पहले ना मेरा एक दोस्त है इंडिया में रहता है, मैं पहले ओमान में होता था, तो उसके साथ मेरी बातचीत होती रहती है। तो मैंने उससे पूछा कि यार हालचाल के लिए, उसने फ़ोन किया तो मैंने पूछा, उसने बोला कि मैंने ना एसी लगवा लिया। कहता हवेली में भी लगवा लिया है, घर भी लगवा लिया। मैंने कहा यार तुम कैसे अफोर्ड करोगे, उधर वो चलाता है बूम लोड, जिस तरह क्रेन, छोटी क्रेन होती है ना, वो चलाता है वो। तो कहता है इंडियन दोस्त। हाँ जी, इंडियन दोस्त। कहता है मैंने कहा कैसे अफोर्ड करोगे, कहता है अफोर्ड क्या करना है, 600 यूनिट तक बिजली फ्री है। मैं सर पकड़ के बैठ गया। यही तो इस्लाम की खासियत है और यही तो इस्लाम हमें सिखाता है कि आप दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। और इस्लाम हमें जो है ना पीस का, जो है ना दुनिया में जो है ना, एक इस्लाम एक मज़हब नहीं है, इस्लाम एक दीन है जो एक पूरा कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। और मैंने कहा झूठ बोल रहे हो। कहता है 1 साल हो गया है, 600 यूनिट से कम में हमें कोई बिल नहीं आता, फ्री है। और मैं सोच रहा था 1 अरब से ज्यादा लगे थे यार मैं तो कह रहा हूँ कि हमसे तो बहुत ज्यादा वो आगे निकल के हुए हैं। और वो जो फ्री दे रहे हैं सबको, हमारे इधर नॉर्मल जो बिजली है वो ऑलमोस्ट 400 यूनिट से कम ही है सब लोग, और वो 600 तक दे रहे हैं, 200 यूनिट का फिर गैप दे रहे हैं। तो यार मैं तो उस दिन से बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी फिर यार, बिल्कुल 100% आएगा। अब तो लोग यहाँ से भी बाहर भाग रहे हैं। रियासतियों को खुसूसन मुबारकबाद। और ये फिर मुतालबा दोहराएंगे कि हमारा क्रॉस LOC हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म शुरू हो, शारदा पीठ खुले करतारपुर के तर्ज पे। अगर करतारपुर मैं गया 24 नवंबर 2019 को, पाकिस्तान और इंडिया ने मुझे क्लियर किया, शारदा पीठ क्यों नहीं जाने दिया जाए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो आज तक हमने कश्मीर के लिए किया क्या? हम ये बात आपको टोकने लगा हूँ, हम खुद उनके टट्टू बन जाते हैं सिर्फ कि यार नारे लगाने, फलान लगाने। अब कई सो ये देख लो, हमने TLP को वोट देना है, उसको नून लीग को देना है, PTI को देना है, कोई भी नहीं सही है। निज़ाम वो होना चाहिए जो हमारे लिए सही हो, ये ना हो कि हमारे हुक्मरानों के लिए सही हो। पता क्या बात है, जब मुल्क की बुनियादें जिस मुल्क की मजबूत होती है ना, उसे सब लोग रिस्पांस देते हैं। हमारे मुल्क में ना वो बुनियाद नहीं सही है, वो वहाँ की तिजारत उनकी, इस वजह से उनको सारे अप्रोच करते हैं और उनको रिस्पांस देते हैं। हम लोग हैं ज़्यादा कर्जा लेने वाले, भीख मांगने वाले की वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर आटा पूरे पाकिस्तान के अंदर 200 रुपए केजी मिल रहा है, जो इंडिया के साइड कश्मीर है वहाँ पर 30 रुपए केजी आटा मिल रहा है। उनकी करेंसी भी तो देखे हमसे, कई एक टाइम था हमारी करेंसी उनसे ऊपर थी, अब वो देगा कौन? पहले ये बताएं, वो कौन सा हुक्मरान आएगा जो देगा? हमारे बड़े जितने भी हैं, वजीर मुशीर हत्ता के वजीर आजम तक, सब तो कर्जा लेते हैं। इतनी वैल्यू क्यों है, क्या वजह? वजह से कि वो ट्रेड करते हैं, ट्रेड पे ध्यान देते हैं, और हमसे ज़्यादा वो कह लो कि ईमानदार समझ लो, या उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, तो इस वजह से लोग उन पर एतमाद करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। जितनी देर हम आवाम नहीं ना सही होंगी, हमारे हुक्मरान भी नहीं सही होंगे। हमें पता है आज हमने इसके साथ जाना, हमें बिरयानी मिलेगी, वो मिलेगा, फलाना। हुक्मरान सही है, वो भी नहीं सही, पर उनकी आवाम तो सही है ना, हुक्मरान के साथ चलती तो सही है ना। हुक्मरान जो मर्जी हो उसने अपने आवाम ने करवाना होता है हुक्मरानों को कह के। हाँ। हमारी आवाम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करती। हमारी आवाम कहती है, हम कहते हैं हम इसके लिए बाहर जाएं, हमारी आवाम कहती छोड़ो, पहले काम अपना ज़रूरी है। बताया है ना, यही बताया है कि वो मजबूत मुल्क है, जिस उनकी हुकूमत और उनका ख़जाना भरा हुआ है, हमारे ख़जाने खाली हैं। वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और हम लोग वीक हैं, तो इस वजह से। और वहाँ पे एतमाद की फ़िज़ा नहीं है इधर, वहाँ पे उन एतमाद करते हैं उन पर। अवाम आगे जाएगी तो हुक्मरान के पीछे। ये नहीं होता कि आज इसके पीछे चल जाए, उसके पीछे चल जाए, नहीं, पहले खुद सही हो, ठीक है ना। बात करने का मकसद ये है, हम कश्मीर की बात नहीं, इस टाइम सिर्फ फ़लस्तीन पे आवाज़ उठाई जाए तो उठाई।